ओम शांति। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धन हमारे जीवन में कैसे आएगा, वो कैसे टिकेगा और उसे हम कैसे आकर्षित करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, घर में धन आए, उसके पीछे इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ा काम करती है। धन कमाने के लिए इच्छा शक्ति तो लगती ही है, साथ में मेहनत भी लगती है। जो मेहनत करता है उसके घर में धन आता है, और उसे कैसे कमाना है ये अगर ज्ञान हो तो घर में धन जरूर आता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और आप चाहते हैं कि वो आपके घर आए, आपका आदर सत्कार स्वीकार करे, तो उस व्यक्ति के पास आपको जाना होगा, उसे निमंत्रण देना होगा। और उसे अगर लगा कि हाँ, इनके घर मुझे जाना चाहिए क्योंकि वहां जाने से मेरा मान बढ़ेगा, तो ही वो व्यक्ति आपके घर आएगा। तो मूल बात ये है कि जो कुछ भी आपके घर में आता है उसके प्रति आपकी जो मनसा है या वाइब्रेशन है वो कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर घर में धन आता है तो उसके लिए हमारे मन में गुड वाइब्रेशन होनी चाहिए। जब भी हमारे घर में धन आए तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि इस धन से मेरे घर में सुख समृद्धि आएगी, ये धन मेरे बच्चों की पढ़ाई में लगेगा, इस धन से घर में सुख सुविधा का सारा सामान आएगा और मेरे घर में खुशियां बढ़ेगी। तो इस प्रकार का संकल्प करना है। जब हम धन को आकर्षित करना चाहते हैं तब, या तो जब हम धन को मैनिफेस्ट करते हैं तब। इसके लिए रोज सवेरे उठकर धन का आवाहन करना है, या शाम को जब हम दिया बाती करते हैं उस टाइम थोड़ा देर 5-10 मिनट बैठकर धन का आवाहन करना है। क्योंकि पुराणों के अनुसार शाम को दिया बाती के टाइम ही तो लक्ष्मी घर पर आती है ना। तो ऐसे समय पर अगर हम धन का आवाहन करेंगे और उसे गुड वाइब्रेशन देंगे, जब हम धन को गुड वाइब्रेशन देंगे अर्थात धन का आवाहन करते वक्त ये सोचेंगे कि ये धन जब मेरे घर आएगा तो मैं इसका उचित उपयोग ही करूंगा, इस धन से कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। इस तरह से मैनिफेस्ट करने से घर में धन आता है, क्योंकि हमने तो ये मैनिफेस्ट किया है कि इस धन से जो कुछ भी होगा सब हम अच्छा ही करेंगे। और ये मान के चलना है कि जो भी धन मेरे घर में आएगा वो परमात्मा की कृपा से आएगा और वो परमात्मा के कार्य में ही लगेगा। अब घर का धन परमात्मा के कार्य में कैसे लगेगा? ये मान के चलिए कि आपका जो घर संसार है वो भगवान ने दिया हुआ है, और जो पैसा आएगा वो आपका ना होकर भगवान का ही होगा और भगवान के ही घर के कार्यों में लगेगा। तो आपका घर आपका न होकर आप केवल एक ट्रस्टी हो, घर का ख्याल रखने वाले हो। इस तरह से मैनिफेस्ट करने से घर में धन आएगा, और धन भगवान का है ये भावना रखने से जो धन आएगा वो सब अच्छा कार्य में लगेगा। तो जब धन का आवाहन करते हैं तो इस प्रकार से हमें सोचना है। धन का जब हम आवाहन करते हैं, उसे मैनिफेस्ट करते हैं, तो उस वक्त कभी भी ये मत सोचना कि जो धन आएगा वो मेरी तबीयत पे लगेगा, फिर वो धन लगने से मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचने से धन तो आएगा लेकिन आपकी तबीयत खराब होगी और वो धन उसी में लग जाएगा।
इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है। अब हम ये जानेंगे कि जो धन हमारे घर में आया है वो टिकेगा कैसे, है ना। ये भी तो महत्वपूर्ण होता है ना जीवन में, कि जो धन आया है वो हमारे घर में टिके। अगर हम उस धन से कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे शराब पीना या आदि कोई दूसरे कार्य, तो ऐसे घर में धन नहीं टिकता है। ऐसे घर में धन आ तो जाता है, लेकिन हो सकता है अगर वो गलत तरीके से आया है तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहले बहुत बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उस धन का महत्व वो समझ नहीं पाते और उसे बर्बाद करते हैं, उससे शराब पीते हैं या अन्य कोई गलत काम करते हैं। तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती, धन नहीं रहता, वहां से वो चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर धन हमारे घर में आता है तो उसके महत्व को समझो, उससे हमेशा अच्छे कार्य करो, तो ही वो धन आपके घर में टिकेगा और फिर आएगा। इसका मतलब ये है, अगर हम धन का दुरुपयोग करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो वो धन हमारे घर में नहीं आता। ऐसे बहुत उदाहरण हमने भी देखे हुए हैं समाज में, जो धन का दुरुपयोग करते हैं और बर्बाद भी हो जाते हैं। तो घर में धन टिकने के लिए उसे हमेशा अच्छे कार्य में लगाइए। और जहां आपका समझो कोई दुकान है, धंधा है, उसका जो गल्ला है उसे खोलिए, सुबह शाम खोल कर रखिए और उस गल्ले को और वहां के जो पैसे हैं उसे वाइब्रेशन देना है कि इस गल्ले में जो भी पैसा जमा हो रहा है ये परमात्मा के कार्य में लगेगा, अच्छे कार्य में लगेगा। अगर आप ये सोचिए कि आपका जो गल्ला है धंधे का या दुकान का, उसका पैसा अगर परमात्मा के कार्य में लगे, ऐसी भावना आप रखेंगे, तो परमात्मा आपका गल्ला कभी भी खाली नहीं रखेगा, क्योंकि उसके पीछे जो आपकी अच्छी भावना है वो काम करती है। ऐसा ही घर में भी होता है। घर की जो गृह लक्ष्मी होती है वो अगर घर में आए हुए पैसे को गुड वाइब्रेशन देगी, ये सोचेगी कि ये परमात्मा का पैसा है और परमात्मा के ही कार्य में लगेगा, तो उस घर में धन आता रहेगा। जहां हम घर में धन रखते हैं वहां उस जगह में जाकर उस वहां के धन को ये वाइब्रेशन देना है कि इस धन का उपयोग हमेशा अच्छे कार्य के लिए ही होगा। तो बेसिकली हम धन को गुड वाइब्रेशन देकर जब उसका आवाहन करते हैं तब वो हमारे जीवन में आता भी है, लेकिन उसके साथ उसे कमाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसे कैसे कमाते हैं उसका ज्ञान भी हमें रखना पड़ेगा, तो ही धन हमारे जीवन में आता है। जब हम उसे गुड वाइब्रेशन देते हैं तो उस गुड वाइब्रेशन से ही धन हमारे घर आता है। हम उसे हमेशा अच्छे कार्य में लगाएं तो वो धन टिकता भी है। लेकिन इस स्थूल धन के अलावा और एक बहुत मूल्यवान खजाना भी हमारे पास होना चाहिए, और वो है सतगुणों का खजाना। तो जिसके पास सतगुण होता है, परमात्मा ज्ञान का धन होता है, उसके पीछे तो धन अर्थात स्थूल धन दौड़ के आता है। तो अपने जीवन में स्थूल धन कमाने के साथ साथ परमात्मा का ज्ञान धन भी कमाइए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान का धन होता है उसे ये अच्छे तरीके से पता होता है कि स्थूल धन कैसे कमाना है। तो आज से आप लोग ये प्रण करिए कि आप भी भगवान ने दिया हुआ ज्ञान धारण करेंगे और स्थूल धन के साथ ज्ञान धन भी कमाएंगे। ओम शांति।